हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 17 के अंदर एक्टिविटी 2.9 को क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। मतलब इस एक्टिविटी के अंदर इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसके अंदर हम समझेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम एसिड और बेस को क्या बोल मतलब किसके अंदर क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर कन्वर्ट क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी 2.11 का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले क्या करना है आपको, टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशंस इन गिवन इन टेबल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मतलब टेबल के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस दिए हुए ना, 10 तरह के 10 टाइप्स के आपको जो सॉल्यूशंस दिए हैं उसकी पीएच वैल्यू को क्या करनी है, आपको चेक करनी है। ओके, फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और फिर आपको जो भी ऑब्जर्वेशन आना है उसको इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर क्या राइट डाउन करते जाना है। फिर आपको थर्ड ये है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको क्या करना है कि मतलब उसका जो मतलब पीएच वैल्यू आई है उसके हिसाब से उसका नेचर कैसा है, सॉल्यूशंस का नेचर कैसा है। तो नेचर से मतलब यह है कि मतलब वो किस तरह का है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ओके, तो उसका नेचर से मतलब नेचर हमें क्या लिखना है, इस वो भी हमें इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर राइट डाउन करते जाना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सलाइवा लेंगे। ओके, फिर उसका क्या करेंगे, पीएच पेपर से उसका टेस्ट करेंगे। फिर पीएच पेपर पे जो कलर आता है उसको नोट कर देंगे यहाँ पे। फिर इसी तरीके से इसकी जो पीएच वैल्यू आती है उस पीएच पेपर पे वो यहाँ लिखेंगे। उस पीएच वैल्यू के जो आता है ना उसका कलर, और उस पीएच की जो वैल्यू आती है उसके हिसाब से उसका जो सब्सटेंसेस का जो नेचर होगा, वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, वो हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट करेंगे पीएच वैल्यू से टेस्ट करके। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने फूड मटेरियल्स लिए हैं या जो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए थे ना उसके पीएच को क्या करते हैं, मतलब चेक करते हैं। तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आर एस फॉलोइंग, मतलब ये नीचे दिया हुआ है ऐसे। तो सबसे पहले जो सलाइवा का जो पीएच था बिफोर द मील वो कितना है, 7.4। ओके, तो मतलब सलाइवा क्या होती है, मतलब हमारे माउथ के अंदर जो वाटरी सब्सटेंसेस होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। ओके, उसका जो पीएच जो होता है ना खाना खाने से पहले वो होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। तो जो यहाँ पे अब हम इस टेबल में देखेंगे कि जब उसकी पीएच की वैल्यू आई है 7, तो उसका कलर कैसा आया है, ग्रीन होगा, और वो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर, तो ये उसका एसिडिक नेचर हो गया। ठीक है, और सॉरी न्यूट्रल मतलब उसका नेचर हो गया, ये यहाँ पे न्यूट्रल। क्लियर, अब आफ्टर द मील डिपेंड्स ऑन द फूड टेकन, मतलब खाना खाने के बाद में भी हमें क्या करना है, सलाइवा का पीएच जो होता है वो मेजर करना है। लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का खाना खाते हैं। ओके, हमारे खाने के अंदर यदि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो कैसा फूड कहलाएगा, एसिडिक फूड कहलाएगा। तो एसिडिक फूड के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, जैसे एग्स आ सकते हैं, मीट आ सकता है, जूस आ सकता है। इस तरह का अगर हम खाना खाते हैं ना तो जो पीएच की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 7.4 से क्या होती होगी, वो कम हो जाती है। क्लियर, तो उस कंडीशन के अंदर यदि पीएच की वैल्यू 7.4 से कम होती है तो मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो उसकी जो नेचर जो होगा ना वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ओके, और एसिडिक में भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक वीक होते हैं। तो ये कौन सा होगा, वीक होगा। क्लियर, ओके। अब दूसरा है, यदि हमारा फूड क्या है, एल्कलाइन है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, हमारे फूड के अंदर क्या है, मतलब बेसिक कंटेंट ज्यादा है। तो इस तरह के फूड कौन कौन से होते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, ग्रेन हो सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होती है, पीएच की वैल्यू जो होगी उस कंडीशन में क्या होगी, 7.4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मतलब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसका कलर कौन सा अपीयर होगा, ये मतलब उस कंडीशन के अंदर 7.4 से अगर ज्यादा डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसका कलर जो होगा वो मतलब ग्रीन और ब्लू के बीच में होगा। मतलब हाई मतलब स्लाइटली थोड़ा सा उसके अंदर क्या हो जाएगा, बेसिक जो होगा ना, पीएच जो होगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर उसके अंदर आने लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम ये सलाइवा का पीएच मेजर करते हैं। इस तरीके से हम लेमन जूस लेते हैं, नींबू का जूस बनाते हैं, तो उसका पीएच कितना आता है, 2.2। ओके,
तो 2.2 में हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कलर अपीयर हो रहा है, रेड कलर अपीयर हो रहा है। तो अगर रेड कलर अपीयर होता है तो उसका जो नेचर होगा वो कौन सा होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्लियर। तो आप इस चार्ट पेपर से क्या कर सकते हैं, उसको क्लियर करके वो ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करते जाना है आपको। अब कलरलेस एडिटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उसका पीएच होता है 4। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4 के अंदर कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है। तो जब भी ऑरेंज कलर होगा ना तो वो कौन सा एसिड होगा, मतलब वो होगा वीक एसिड। ओके, तो ये हो गया मतलब वीक एसिड। इसी तरीके से जो कैरेट जूस है, आप लेंगे कैरेट जूस 6 में देखेंगे आप कौन सा कलर अपीयर हो रहा है, यहाँ पे पीएच की वैल्यू अगर 6 है तो येलो कलर अपीयर हो रहा है। तो ये अगर येलो कलर अपीयर होता है तो भी वो कौन सा होता है, वीक एसिड के अंदर ही क्या होगा, मतलब उसको हम क्लासीफाई करेंगे, मतलब ये भी क्या हो गया, एसिड हो गया। क्लियर। और एसिड में भी कौन सा है, वीक एसिड है। इस तरीके से आप कॉफी लेंगे 4.5। अब देखिए 4.5 कहाँ पे है, 4 और 5 की जो वैल्यू है वो क्या है कि मतलब येलो कलर के अंदर ही आती है। तो जो येलो कलर होगा ना वो भी वीक एसिड के अंदर कंसिडर होगा। तो ये भी क्या होगा, एसिड तो होगा लेकिन उसमें भी कौन सा होगा, ये वीक एसिड के अंदर, मतलब इसको हम इंक्लूडेड करेंगे। इस तरीके से जो टोमेटो जूस है वो भी क्या होगा 4.3। तो 4.3 कहाँ आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। तो ये क्या हो गया, ये भी येलो कलर में आता है, तो ये भी वीक एसिड के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। ओके, ये वीक एसिड। अब टैप वाटर है, इसकी वैल्यू जो पीएच वैल्यू है वो 6 to 8.5 है। 6 to 8.5 यहाँ से लेके यहाँ तक होती है इसकी वैल्यू। तो मतलब इसका जो नेचर होगा ना वो कैसा होगा, मतलब कितनी पीएच वैल्यू आती है। यदि 6 और मतलब 7 मतलब इसके बीच का मतलब ये हो गया कि इसका नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक और बेसिक तीनों तरह का हो सकता है। मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हमें उस समय पता होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कौन सा कलर अपीयर होता है उसके अंदर। तो मतलब जिस इस 6 से 8.5 के बीच में जो एग्जैक्ट कलर अपीयर होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल को डिसाइड करेंगे इस कंडीशन के अंदर। ओके, अब हम लेते हैं 1 मोलर NaOH। 1 मोलर का मतलब NaOH की क्वांटिटी है, मतलब इतनी है। ओके, तो जो NaOH की जो वैल्यू होती है वो होती है 14। ओके, 14 की जो वैल्यू है ना वो कैसा कलर अपीयर होगा पीएच के ऊपर, पर्पल और वॉयलेट कलर अपीयर होगा। और वो कौन से होगा, बेस तो होगा लेकिन उसमें भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर इंक्लूडेड करेंगे उसके अंदर हम। ये मतलब ये हो गया आपका बेस। ओके, अब 1 मोलर HCl लिया आपने तो यहाँ पे जो HCl है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। और 0 जब होगी ना तो उसका कलर जो होगा पीएच के अंदर वो कौन सा कलर अपीयर होगा, रेड कलर अपीयर होगा। और अगर रेड कलर अपीयर है, पीएच की वैल्यू 0 है, तो वो किसके अंदर कंसीडर करेंगे, आप उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो मतलब इस तरीके से हमने किया है पीएच की वैल्यू को, कि मतलब पीएच के ऊपर कौन सा कलर अपीयर होता है, पीएच की वैल्यू कितनी है, उसके बेस के ऊपर हमने एसिड और बेस को दो भागों में क्लासिफाई किया है। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एंड बेस को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ओके, इस एक्टिविटी का मीनिंग यही है कि मतलब आपको यहाँ पे एसिड और बेस का क्या करना है, स्ट्रेंथ को समझना है। अब मैं वापस से एक बारी इस चार्ट के थ्रू आपको ये बता देती हूँ कि यदि पीएच के ऊपर, पीएच पेपर के ऊपर यदि आपका रेड कलर अपीयर हो जाता है तो आप उसको लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर, ये आपको कलर के ऊपर है। इसी तरीके से यदि पीएच के ऊपर ऑरेंज और येलो कलर अपीयर हो जाता है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा भी कलर अपीयर होता है तो वो होगा वीक एसिड। इसी तरीके से यदि ग्रीन कलर अपीयर होता है तो वो सॉल्यूशंस जो होंगे वो न्यूट्रल होगा। ओके, इसी तरीके से यदि पीएच पेपर के ऊपर ब्लू और इंडिगो कलर अपीयर होता है तो जो सब्सटेंसेस या सॉल्यूशंस जो है ना वो कैसे होंगे, वीक बेस होंगे। इसी तरीके से पीएच पेपर के ऊपर पर्पल और वॉयलेट कलर अपीयर होता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर उसको हम क्लासिफाई करेंगे। ओके, इस पिक्चर्स के अंदर जो अभी हमने एक्टिविटी करी थी ना उसको इस पिक्चर से बहुत इजी वे में आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपने क्या लिया है, यहाँ पे प्योर वाटर और ब्लड है आपके पास में, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 7.4 है। और यहाँ पे कौन सा कलर अपीयर हो रहा है, ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है। तो ये किस तरह का सॉल्यूशंस होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशंस होंगे। ओके, ये हो गया आपका न्यूट्रल सॉल्यूशंस। फिर आप जाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 10 है। और इसमें कौन सा कलर अपीयर हो रहा है, ब्लू कलर। तो मतलब क्या है कि पीएच का कलर
और इसकी पीएच वैल्यू के बेस पे इसको हम किसके अंदर क्लासीफाई करेंगे, वीक बेस के अंदर। फिर इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 14 है, और कौन सा कलर शो कर रहा है, ये पर इंडिगो कलर जो होता है ना, डार्क ब्लू कलर, वो शो कर रहा है। तो उसके बेस पे हम किसको इसमें किसके अंदर इसको क्लासीफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। इसी तरीके से जो कॉफी है, ये इसका जो पीएच है वो 3.9 से 4.5 के बीच में होता है, और इसका कलर जो है वो येलो है। ओके, तो इसको हम करेंगे वीक एसिड के अंदर कंसीडर। इसी तरीके से हम चलते हैं अब लेमन जूस के ऊपर। तो लेमन जूस का जो पीएच है वो कितना है, 2.2 है, और इसका कलर कैसा है, ऑरेंज है। तो मतलब यदि ऑरेंज और येलो कलर अपीयर होते हैं तो उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, वीक एसिड के अंदर कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से जो एरिटेड ड्रिंक है, इसका भी जो पीएच होता है ना, वो होता है बिटवीन 3 and 4। तो मतलब और इसका जो कलर है वो कैसा है, येलो कलर है। तो इसको आप किसके अंदर कंसीडर करेंगे, वीक एसिड के अंदर। इसी तरीके से टोमेटो जूस जो है, उसका पीएच वैल्यू कितनी है, 4.3, और इसका जो कलर है वो कैसा है, येलो कलर है। तो आप इसको किसके अंदर कंसीडर करेंगे, वीक एसिड के अंदर। तो मतलब वीक एसिड के अंदर क्या हो जाता है कि जो पीएच की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, मतलब 7 से लेके 2 के बीच में होती है। ओके, तो और इसके अंदर ऑरेंज और यदि येलो कलर अपीयर होगा तो उसको आप वीक एसिड के अंदर कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से जो गैस्ट्रिक जूसेस है, उसका जो पीएच है वो कितना है, 1.2 है। ओके, मतलब ये स्लाइटली रेडिश कलर में भी आ सकता है। वैसे इसका यहाँ पे ऑरेंज कलर जो है वो ये शो कर रहा है। तो मतलब आप इसको किसके अंदर कंसीडर करेंगे, वीक एसिड के अंदर कंसीडर करेंगे। लेकिन क्या है कि जो HCl है उसके अंदर यहाँ पे एकदम डार्क रेड कलर आपको अपीयर हो रहा है। तो और इसकी जो पीएच वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 है। तो मतलब इसको आप कौन सी एसिड के अंदर कंसीडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कंसीडर करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब होता है कि पीएच कलर कौन, पीएच पेपर का कलर कौन सा है, पीएच की वैल्यू मतलब कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पिक्चर्स के अंदर हमें क्या दिए हुए हैं, ये डिफरेंट तरह के क्या दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट है जैसे गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, फिर दिया हुआ हमें प्योर वाटर और ब्लड, फिर है फोर्थ दिया हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड लास्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्योर वाटर और जो ब्लड है उसका। हम क्या करते हैं कि जब हम पीएच पेपर से टेस्ट करते हैं ना, तो उसकी जो पीएच वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 7.4, मतलब अराउंड 7 के आती है। ओके, और इसका जो कलर जो अपीयर होता है वो होता है ग्रीन। तो मतलब यदि ग्रीन कलर अपीयर हो और जिसकी पीएच की वैल्यू कितनी हो, 7 के अराउंड हो, तो वो जो सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशंस होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच पेपर से हम जब टेस्ट करते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू आती है 10, और उसका जो कलर अपीयर होता है वो होता है ब्लू कलर। ओके, यदि पीएच की वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा है और ब्लू कलर है, तो उसका जो सॉल्यूशंस का जो नेचर होगा ना, वो बेसिक नेचर होगा, और बेसिक नेचर में भी वो कैसे होंगे, वीक बेस होंगे। ओके, अब हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस। उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 14 है, और उसका जो पीएच पेपर पे जब हम कलर टेस्ट करते हैं तो वो आता है इंडिगो कलर। तो इन दोनों से पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशंस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कौन सा है, बेसिक नेचर का है, और वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे पीएच की जो वैल्यू है वो जब 7 से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उसका जो सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, वो कैसे हो जाते हैं, उनके अंदर बेसिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, हम सब्सटेंसेस को उस कंडीशन के अंदर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक दूसरा होता है वीक बेस। अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर यदि हाइड्रोक्सिल आयंस का नंबर यदि ज्यादा होगा तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरीके से यदि आप वीक बेस को क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, और डिसॉल्व करने पर यदि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर यदि हाइड्रोक्सिल आयंस का अमाउंट कम हो, बहुत कम मात्रा में रिलीज हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे,
वीक बेस के अंदर कंसीडर करेंगे। ओके, इसी तरीके से हम देखते हैं लेमन जूस और गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में देखते हैं। अब देख, लेमन जूस का जब हम पीएच पेपर से टेस्ट करते हैं तो पीएच वैल्यू कितनी आती है 2.2 और पीएच पेपर पे कैसा कलर अपीयर आता है, ऑरेंज कलर अपीयर आता है। तो मतलब वो सॉल्यूशंस कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा और एसिडिक में भी कैसा होगा, वो वीक एसिड होंगे। इसी तरीके से जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, उसकी जो पीएच वैल्यू कितनी है 1.2, लेकिन उसका जो पीएच पेपर पे जो कलर होता है वो स्लाइटली रेड कलर आ रहा है। तो स्लाइटली रेड कलर होने की वजह से क्या हो रहा है, वो उसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, एसिड के अंदर, लेकिन बट उसको किस में करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हम कंसीडर करेंगे। ओके, एक तो मतलब ये हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है, इसका क्लासिफिकेशन किसके ऊपर किया है, पीएच वैल्यू के ऊपर और पीएच पेपर के कलर के ऊपर इसका हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू क्या होती है, 7 से क्या होती है, कम होती जाती है, तो सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है, जो एसिडिक नेचर होता है ना, वो बढ़ता जाता है। ओके, उस कंडीशन के अंदर हम सब्सटेंसेस को फिर दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होंगे यदि जिसको जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे ना, तो वो बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब वीक एसिड क्या होते हैं, जब हम वीक एसिड को क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने इस एक्टिविटी के थ्रू क्या समझा है कि मतलब हाइड्रोजन आयन और जो हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से हम एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट इस मतलब वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग और जो वीक एसिड्स जो है या स्ट्रॉन्ग और वीक बेस जो है उसको हम उसके अंदर डिफरेंस को समझेंगे। ओके।